हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए लिंग बदलों का चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको लिंग यानी कि जेंडर क्या होता है उसके बारे में बताऊँगी। सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे बैल, बैल पुरुष होता है और गाय स्त्री होती है ना, तो ये बैल का गाय हो जाता है, तो ये लिंग का बदलना कहलाता है। फिर आता है लड़का का लड़की, तो लड़का पुरुष शब्द से मैच करता है और जबकि लड़की स्त्री शब्द से मैच करती है। तो परिभाषा यही है कि संज्ञा की जिस रूप से उसके पुरुष या फिर स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब आते हैं हिंदी में लिंग जो होते हैं ना, वो मुख्यतः इसके दो भेद होते हैं। हिंदी में मुख्यतः लिंग के दो ही भेद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब शब्द का वो रूप जिससे उसके पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, बालक, मुर्गा, हाथी, छात्र, पिता, भाई, चाचा, अध्यापक, मोर आदि। स्त्रीलिंग क्या होता है? शब्द का वो रूप जिससे उसकी स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मीरा, गुड़िया, लड़की, हथिनी, मुर्गी, छात्रा, गाय, माता, बहन, चाची, अध्यापिका, मोरनी आदि। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग, क्योंकि इससे स्त्री शब्द का बोध पता चल रहा है। अब आते हैं लिंग की पहचान प्राय दो प्रकार से की जाती है, शब्द के अर्थ से और शब्द के रूप से। तो प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय अर्थ के आधार पर किया जाता है तथा निर्जीव वस्तुओं या पदार्थों का लिंग निर्णय जो होता है ना, वो रूप के आधार पर किया जाता है। अब मान लेते हैं सबसे पहले पुल्लिंग शब्द की पहचान के कौन कौन से तरीके होते हैं। वे शब्द जिसका अंत में अ लिखा हो, वो शब्द जिसके अंत में अ लिखा हो उसको प्राय वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे खेल, जंगल, नाच, संसार, वन, पहाड़, बालक, मन आदि। इसके अलावा संस्कृत में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग लिंग प्राय हिंदी में पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि देव, राजा, मुनि, ग्रह, पुष्प, मित्र आदि। वे शब्द जिसके अंत में आ हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का, मोटा, राजा, बाजा, ये लास्ट में आ है ना, इसमें आ की मात्रा है। कपड़ा, मोटा, बुढ़ापा आदि, ये सब जिसके अंत में आ की मात्रा हो तो वो भी पुल्लिंग ही होते हैं। इसके अलावा वे शब्द जिसके अंत में आपा, मन, आओ, आवा, न, त्व, त्य प्रत्यय होता है वे भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, भाव, दिखावा, नयन, महत्व, ममत्व, नारित्व, नृत्य, कृत्य आदि। इसके अलावा प्राणियों में समुदाय का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे संघ, कुटुंब, मंडल, परिवार, समाज आदि। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद आता है वो शब्द जिसके अंत में वाला, दान, खाना, एरा है, उसको भी हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे दूध वाला, फूल वाला, फूलदान, फूल वाला, कमल वाला, कमलदान, रोशनदान, चाय वाला, कारखाना, ममेरा आदि। या फिर किसी देश, पहाड़ों, समुद्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारतवर्ष, चीन, नेपाल, जापान, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरब सागर, हिंद महासागर आदि। फिर ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे शनि, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, मंगल आदि, पृथ्वी को छोड़कर। फिर आता है महीनों तथा दिनों के नाम में भी प्राय पुल्लिंग होता है, जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, मार्च, अक्टूबर, सोमवार, मंगलवार। इसमें जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई को छोड़कर बाकी जितने भी महीनों के नाम होते हैं उसको ही पुल्लिंग कहते हैं। फिर आता है धातुओं के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सोना, लोहा, तांबा, पीतल, सीसा आदि, इसमें चांदी को छोड़कर। पेड़ों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे अमरूद, आम, पीपल, नीम, बरगद, वट, शीशम आदि। इसमें हम अपवाद में इमली छोड़ देते हैं क्योंकि इमली पुल्लिंग नहीं होता है। नेक्स्ट है पेड़ों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि ये बता दिया गया है। फलों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे चीकू, आम, संतरा, अमरूद, तरबूजा, केला आदि, जिसमें लीची और खुबानी को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अनाजों के नाम अभी पुल्लिंग होते हैं, जैसे चना, गेहूँ, जौ, चावल आदि, जिसमें हम ज्वार, अरहर, मूंग, मक्का और सरसों आदि को छोड़कर। फिर द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि तेल, घी, दूध, दही, पानी आदि, जिसमें अपवाद में चाय, कॉफ़ी और लस्सी को छोड़ दिया जाता है। संस्कृत में वो शब्द जिसके अंत में त्र वर्ण आता है वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि वस्त्र, शस्त्र, अस्त्र, नेत्र, क्षेत्र आदि। फिर शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, सिर, पैर, गला, मुंह, ओठ, अंगूठा आदि। अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान की तरफ। तो जिस शब्द के अंत में ई की मात्रा नी, री, आई, इया, ईमा, आस, आवट, आहट आदि से समाप्त होता है जो वर्ड, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे खिड़की, आबादी, कुर्सी, नदी, गरीबी, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं, इसमें पानी और घी को छोड़कर। कथनी, करनी, जननी, मंगनी, ओढ़नी, छटनी आदि। इसके अलावा गठरी, पटरी, मठरी, चढ़ाई, कढ़ाई, मिठाई, भलाई, बुराई, लड़ाई, चूहिया, चिड़िया, गुड़िया और गुड़िया, लुटिया, कुटिया।
लालिमा, कालिमा, महिमा, नीलिमा, गरिमा। भड़ास, प्यास, खटास। थकावट, बनावट, सजावट, बुनावट। चिकनाहट, गर्माहट, चिल्लाहट और मुस्कुराहट। इसके अलावा संस्कृत में वो भी संज्ञा होती है जिसके अंत में आ, ई अथवा ऊ हो, उसको भी स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि दया, सभा, कृपा, करुणा, वंदना, याचना आदि। अग्नि, शक्ति, समिति, रीति, विधि, शांति आदि। धेनु, वायु, आयु, धेनु आदि। ठीक है। भाषा और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, उर्दू, मराठी, अवधी, देवनागरी, गुरुमुखी। ये कुछ भाषा और लिपि के नाम है, इनको भी हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके अलावा नदियों, झीलों के नाम में भी स्त्रीलिंग होता है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, डल, झील, चिल्का आदि। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे तिथियों के नाम में भी स्त्रीलिंग होता है, जैसे पंचमी, नवमी, एकादशी। शरीर के कुछ अंगों के नाम में भी स्त्रीलिंग आता है, जैसे जीभ, आँख, नाक, टांग, उंगली, छाती आदि। जिस संज्ञा शब्दों के अंत में ख आता है वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साख, कोक, चीक, भीख आदि। इसके अलावा अकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, जैसे बहू, बालू, बहू, खुशबू, झाड़ू, लू और खड़ाऊ आदि। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के नियम देख लेते हैं पहले। ठीक है। जैसे यहाँ पे अ को आ की मात्रा में अगर हम चेंज कर देंगे तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल जाएगा, जैसे बाल का बाला, छात्र का छात्रा, वृद्ध का वृद्धा, शिष्य का शिष्या, आचार्य का आचार्य और महोदय का महोदया। इसके अलावा आ की मात्रा को अगर आ या फिर ई करके लिखेंगे तभी भी हम इसको स्त्रीलिंग बना लेंगे, जैसे चाचा का चाची, देव का देवी, मामा का मामी, हिरन का हिरनी, घोड़ा का घोड़ी और पुत्र का पुत्री। इसके अलावा आ को ईया करके भी लिख सकते हैं हम। आ को ईया करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, तो बंदर का बंदरिया, बूढ़ा का बुढ़िया, बेटा का बिटिया, कुत्ता का कुतिया, चूहा का चूहिया और लोटा का लुटिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे है कि जब आ को और आ को ई का इन करके लिखेंगे तभी भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाग को हम नागिन, धोबी को धोबिन, पापी को पापिन, सुनार को सुनारिन, सांप को सांपिन और मालिक को मालकिन करके इसका लिंग बदल सकते हैं। इसके अलावा नी जोड़कर, जैसे कि सिंह लिखा है इसमें नी जोड़ देंगे तो सिंगनी, शेर का शेरनी, रीछ का रीछनी, मोर का मोरनी, मजदूर का मजदूरनी और ऊँट का ऊँटनी। इसके अलावा आ ई का आनी या फिर आनी करके भी हम लिंग को बदल सकते हैं, जैसे देवर का देवरानी कर सकते हैं, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, इंद्र का इंद्राणी, क्षत्रिय का क्षत्राणी और जेठ का जेठानी। फिर है शब्द के अंत में आइन लगाकर भी हम इसका लिंग बदल सकते हैं, जैसे पंडित के अंत में पंडिताइन, ठाकुर के अंत में ठकुराइन, लाला के अंत में ललाइन, गुरु के अंत में गुरुआइन, हलवाई के अंत में हलवाइन, चौबे के अंत में चौबाइन। इसके अलावा अक को ईका करके भी हम इसका लिंग बदल सकते हैं, जैसे शिक्षक का शिक्षिका, लेखक का लेखिका, सेवक का सेविका, धावक का धाविका और बालक का बालिका और अध्यापक का अध्यापिका। फिर आता है वान को वती तथा मान को मती करके भी हम इसका लिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे बलवान है तो बलवती, बुद्धिमान है तो बुद्धिमती, भगवान है तो भगवती, श्रीमान है तो श्रीमती, रूपवान है तो रूपवती और आयुष्मान है तो आयुष्मती। फिर आता है ई को इनी लिख करके भी हम इसका पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कर सकते हैं, जैसे यशस्वी का यशस्विनी, स्वामी का स्वामिनी, तेजस्वी का तेजस्विनी, योगी का योगिनी, रोगी का रोगिनी और तपस्वी का तपस्विनी। चलते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट है अगर ता के स्थान पर त्री लगा देंगे तभी भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाएगा, जैसे कि विधाता का विधात्री, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, दाता का दात्री और प्रबंधकर्ता का प्रबंधकर्त्री। फिर आता है कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द जिसका स्त्रीलिंग से भिन्न रूप हो जाता है, जैसे फूफा है तो इसका पूरा चेंज हो जाएगा, बुआ, सम्राट का सम्राज्ञी, कवि का कवित्री, पिता का माता, साधु का साध्वी, युवक का युवती, मियाँ का बीवी, वीर का वीरांगना और विद्वान का विदुषी। इसके अलावा सदा पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग के साथ मादा अगर हम लगा देंगे तो उसको भी हम लिंग को चेंज कर सकते हैं, जैसे पुल्लिंग का स्त्रीलिंग चेंज करने के लिए मच्छर लिखा है तो उसके आगे मादा शब्द जोड़ के मादा मच्छर लिख देंगे, चीता के आगे मादा जोड़ के मादा चीता, कौवा के आगे मादा कौवा और खरगोश के आगे मादा लगा के मादा खरगोश, उल्लू के आगे मादा लगा के मादा उल्लू और भेड़िया के आगे मादा लगा के मादा भेड़िया।
इस तरीके से नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग के साथ नर लगाकर बनाए जा सकते हैं। जैसे कि कोयल है तो इसमें नर कोयल हो सकता है, छिपकली का नर छिपकली, क्योंकि ये जो कुछ शब्द है ना ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, इनका कोई पुल्लिंग नहीं होता। तो इसको पुल्लिंग बनाने के लिए ज़बरदस्ती हमें मतलब अपने मन से नर आगे लगा के तब जाके स्त्री का पुल्लिंग हम कर सकते हैं। ऐसी मक्खी का है तो नर मक्खी, मछली का है तो नर मछली, चील का है तो नर चील और गिलहरी का है तो नर गिलहरी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ जेंडर को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। तो आई होप बच्चों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए फटाफट से, ताकि मैं आगे आपके लिए नए नए वीडियो बनाती रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।